हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स की। फर्स्ट स्टॉक जो है वो है आईटीसी और दूसरा जो है वो है एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये दो कंपनीज के बारे में बहुत सारी बातें होती है इंडिया में। वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनीज है दोनों भी। अगर रिवेन्यू साइड से देखोगे तो आईटीसी इज बिगर देन एचयूएल, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन की साइड से देखोगे तो एचयूएल इज मच 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 बिगर देन आईटीसी। तो ये जो वैल्यूएशन गैप है ये कितना जस्टिफाइड है ये आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि जब वैल्यूएशन पैरामीटर पे डिस्कशंस होते हैं तो एचयूएल को ओवर वैल्यूड या फिर प्रीमियमली वैल्यूड कंपनी माना जाता है। बट जब आप आईटीसी को देखते हो तो वहां पे लोगों को लगता है कि भाई अंडर वैल्यूड कंपनी है। बट अंडर वैल्यूड होने के बावजूद उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आते, बड़े इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आते, स्टॉक क्यों परफॉर्म नहीं करता है? बिकॉज प्राइस डिस्कवरी तो ऐसा कोई ना कुछ मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, बीइंग सच अ बिग कंपनी एंड बीइंग सच अ बिग मार्केट, और स्पेसिफिकली ये मार्केट जहां पे डिफेंसिवनेस बहुत ज्यादा प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ ये जो दो कैंडिडेट है उनको अगर हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो एक है कि डाउनसाइड रिस्क कितनी है और दूसरा है अपसाइड पोटेंशियल कितना है। तो ये दो पॉइंट्स पे यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। डाउनसाइड रिस्क अगर आप देखोगे तो एचयूएल में डाउनसाइड रिस्क इज मोर कंपेयर टू आईटीसी। रीजन, मेजरली रीजन है उसका जो प्रीमियम वैल्यूएशन है 67 प्लस का, जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एचयूएल का, वो बहुत बड़ा कंसर्न लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को। और ये प्रीमियम वैल्यूएशंस की वजह से हमें लगता है कि आईटीसी की तरफ एक अपसाइड पोटेंशियल प्रेजेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कैसे, इसका अगर हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे आप लोगों के साथ। तो ओवरऑल अगर हम एचयूएल की पहले बात करते हैं तो लास्ट 12 मंथ्स का जो टोटल रिवेन्यू रहा है एचयूएल का वो करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए का है। 40,000 करोड़ रुपए लास्ट 12 मंथ्स, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का टोटल रिवेन्यू। अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे लास्ट 12 मंथ्स की तो टोटल प्रॉफिट इज 6,700 करोड़। तो वहां पे आप अगर यही पैरामीटर पे आईटीसी को कंपेयर करोगे तो वहां जो नंबर्स आप लोगों के सामने आएंगे, टोटल अगर रिवेन्यू देखा जाता है, कंसोलिडेटेड रिवेन्यू की बात कर रहे हैं हम आईटीसी के साथ, तो वो 52,000 करोड़ रुपीस का टोटल रिवेन्यू है लास्ट 12 मंथ्स का। इसमें मार्च के नंबर्स अभी तक ऐड नहीं हुए हैं क्योंकि रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है आईटीसी के। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम कंसोलिडेटेड बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं आईटीसी के तो वो प्रॉफिटेबिलिटी 15,000 करोड़ के पास है। सो 6,700 करोड़ रुपीस का एचयूएल का प्रॉफिटेबिलिटी है, विजा विज 15,000 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आईटीसी का है। बट अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम बात करते हैं तो आज की घड़ी में हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4.67 लाख करोड़ रुपीस है, विजाविज आईटीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2.29 लाख करोड़ रुपीस का। तो यहाँ पे कंसर्न क्या आता है? एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपका 67 प्लस के पी रेशियोज पे, दूसरा स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपका 15 के पी रेशियो पे। तो इतना बड़ा वैल्यूएशन गैप क्या सजेस्ट करता है? ये वैल्यूएशन गैप को हम अगर और ज्यादा डीपर एनालिसिस करेंगे तो ये कम वैल्यूएशन आईटीसी का होने का सबसे बड़ा रीजन है उनका सिगरेट बिजनेस। तो हम यहाँ पे जो उनका टोटल रिवेन्यू है उसमें से अगर सिगरेट का पोर्शन निकाल देते हैं विच इज अराउंड 45% का, अगर हम प्योर सिगरेट का बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो बचा हुआ जो रेवेन्यू है उसमें सारा का सारा तो एफएमसीजी का रेवेन्यू नहीं है। अपार्ट फ्रॉम सिगरेट्स एफएमसीजी बिजनेस का रेवेन्यू अराउंड 13,000 करोड़ रुपीस तक का आता है। तो यहाँ पे अगर 4.67 लाख करोड़ रुपीस के हिसाब से हम रेवेन्यू देखते हैं, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं एचयूएल का विद द रेवेन्यू ऑफ 40,000 करोड़ रुपीस, तो उसके कंपैरिजन में अराउंड 13,500 से 14,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू आईटीसी कमाता है वो प्योर एफएमसीजी प्ले है। तो वहां पे 4.67 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे तो 1.55 लाख करोड़ रुपीस तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन आईटीसी का बिजनेस
सिर्फ एफएमसीजी बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए अगर हम एचयूएल के वैल्यूएशन पैरामीटर पे इसे गेज करते हैं। तो ऐसा है क्या कि सिगरेट का बिजनेस हो या उनका होटल का बिजनेस हो या पेपर रिलेटेड या एग्री बिजनेस हो, ये बिजनेसेस अच्छे नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल ऐसा हमें नहीं लगता। वो बिजनेसेस भी काफी अच्छे कर रहे। अभी आप लोगों ने देखा होगा सनराइज फूड्स, ये कंपनी को आईटीसी ने एक्वायर किया है। 2000 से 2500 करोड़ रुपए का ये डील रहा है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सनराइज फूड्स का। तो वहां पे 1000 करोड़ रुपए का सम उनका रेवेन्यू होता है उस कंपनी का, और मेजर प्रेजेंस जो है वो ईस्टर्न इंडियन पार्ट्स में है। तो वहाँ आईटीसी अगर वो स्पाइसेस का बिजनेस है वो अगर एक्सपांड कर पाएगा ऑल ओवर इंडिया, तो दे विल हैव अ मच बिगर मार्केट। तो वहां पे ये एक न्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव रही आईटीसी के लिए। इसलिए अभी रिसेंटली आपने आईटीसी में राइज भी देखी है, उसकी प्राइस जो राइज हुई है वो भी आप देख रहे हो। 135 के लेवल्स तक ये स्टॉक नीचे आया था, वहां से 190 रुपीज तक ये नीचे ऊपर आया है। वैल्यूएशन पैरामीटर पे ये स्टॉक बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हमें भी लगता था, इसीलिए हमने इसे अपने वैल्यू पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो वहां पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं इस कंपनी को, सो लास्ट अगर 3 साल या 5 साल या 10 साल के हिसाब से अगर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखेंगे, सो 3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रही है 10.5% की, 5 इयर्स के अराउंड 8% की है, 10 इयर्स के अराउंड 14% की प्रॉफिटेबिलिटी रही है कंपनी की। अगर एचयूएल के ये नंबर्स हम देखेंगे तो अराउंड 14% फॉर 3 इयर्स, 5 इयर्स के लिए 11% है, और 10 इयर्स के लिए 9.6% का प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ देखा है हमने। सो लॉन्गर होराइजन में देखा जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी आईटीसी की ज्यादा है, बट रिसेंट जो हिस्ट्री रही है उसमें एचयूएल थोड़ा सा आउटस्कोर करता हुआ नजर आ रहा है। अराउंड 3 to 4% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो जनरेट कर पाए फॉर लास्ट 3 इयर्स, और वो सबसे बड़ा रीजन रहा है यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलने के लिए। आने वाले समय में जिस तरीके का फोकस आईटीसी का नजर आ रहा है ऑन एफएमसीजी बिजनेस, हमें लगता है ये एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है आने वाले समय में। सिगरेट ये बिजनेस चैलेंजिंग रहेगा, वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, टैक्सेशन चेंज होना, ईएसजी पैरामीटर पे स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो सोशल ये जो पैरामीटर है उस पे सिगरेट बिजनेस काफी खराब इम्पैक्ट लाता हुआ नजर आता है। वहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो एक रीजन है, उसकी वजह से आते नहीं है। उनका जो एक प्रमोटर तो नहीं बोलेंगे, बट बड़ा इन्वेस्टर जो है ब्रिटिश इन्वेस्टर है विच इज इन्वॉल्व इन टोबैको बिजनेस, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये इनका एफएमसीजी का बिजनेस ज्यादा इस पे फोकस रहे। बट एज अ कंपनी आईटीसी इज फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द एफएमसीजी बिजनेस विच इज नेसेसरी ऑल्सो, कि भले ही सिगरेट बिजनेस एक बहुत बड़ा कैश काउ लगता होगा आईटीसी के लिए, बट एफएमसीजी का बिजनेस ग्रो करना, अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको परफॉर्म करना है तो इसके लिए करना ही होगा। एंड द बेस्ट पार्ट, जो इनके पास फाइनेंशियल एसेट्स है, अराउंड 35 to 40,000 करोड़ रुपीस के फाइनेंशियल एसेट्स आईटीसी के पास है। एंड व्हेन वी आर सीइंग सच काइंड ऑफ मूव्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनीज लाइक सनराइज फूड्स, जो स्पाइसेस बिजनेस में है, तो ये काफी अच्छे मूव्स हैं। इट शोज कि आईटीसी का जो फोकस है एफएमसीजी बिजनेस पे, वो डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर इट इज इंक्रीजिंग, विच इज वेरी गुड। इवन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का जो शेयर है ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सिगरेट बिजनेस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आता कि भाई उनके पास सिगरेट बिजनेस है, बट अल्टीमेटली जो कैश काउ बिजनेस है वो सिगरेट बिजनेस ही है। तो यहाँ पे जो चीज आज की घड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है, आप लोगों को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनके जो 2 बिजनेसेस है जियो एंड रिटेल, वो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए आने वाले समय में वो बहुत बड़े कंपनीज बन सकते हैं। उस वजह से जो वैल्यूएशन के बारे में बातें होती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बिकम $1 ट्रिलियन कंपनी एंड ऑल दोस थिंग्स, हमने सुने हैं वो सारी चीजें आती हुई। ये क्यों कर पाया रिलायंस इंडस्ट्रीज?
तो उनके पास एक बिजनेस है जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है, जहाँ से वो कैश काउ बिजनेस है, वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट हुए या फिर वो प्रॉफिट जो जनरेट हो रहे थे, उन प्रॉफिट के भरोसे ही इन्होंने जो लोन्स ले पाई ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस वजह से उन्होंने ये 2 वर्टिकल्स रेज किए। तो ऐसे ही चीजें आने वाले समय में विद द हेल्प ऑफ सिगरेट बिजनेस, अगर एफएमसीजी साइड में आईटीसी कर पाएगा तो दैट इज गोइंग टू अनलॉक इट्स वैल्यू वेरी इन अ वेरी गुड वे। वी विल नॉट डिनाई, अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसन केयरफुली, वी विल नॉट डिनाई कि देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि आईटीसी अपना एफएमसीजी का बिजनेस अलग से लिस्ट करने की कोशिश करेगा, जस्ट टू टेक केयर कि भाई ये जो सेंटिमेंट है बिकॉज ऑफ द सिगरेट बिजनेस ये काफी निगेटिव हो जाता है आईटीसी के लिए, तो वहां पे अलग से सब्सिडरी बिल्ड करके लिस्ट करके ये सारी चीजें भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आईटीसी के लिए, और एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हमें एचयूएल के साथ इन वैल्यूएशंस पे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है बट अपसाइड पोटेंशियल कम है। मेजर रीजन इज द प्रीमियम वैल्यूएशन एचयूएल इज करंटली एंजॉयिंग। अगर अभी देखोगे आप तो ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे आईटीसी के लिए, ये काफी बहुत ज्यादा इंकरेजिंग तो होंगे नहीं ऐसा लगता है हमें, बट जो उन्होंने डिसाइड किया है कि अराउंड 80 to 85% ऑफ द प्रॉफिट्स which they are going to generate in this financial year, they are going to give it as a dividend। आज की घड़ी में भी जो रिसेंट डिविडेंड्स दिए लास्ट 12 मंथ्स में, उसके हिसाब से अगर डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट होती है आईटीसी की, सो दैट इज अराउंड 3+%, 3.09% टू बी मोर प्रिसाइज। तो यहाँ पे एक बम्पर डिविडेंड मिलता हुआ हमें नजर आता है फॉर आईटीसी। तो ये भी आप लोग देख सकते हो, ये भी एक रीजन है यहाँ पे कि क्यों आईटीसी का स्टॉक यहाँ पे ऊपर आया है, क्योंकि एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड मिलता हुआ नजर आ रहा है बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी। तो वो भी स्टॉक के परफॉर्मेंस में एक रीजन अभी सामने आता हुआ नजर आया है। सो दोस्तों, हमें ये ब्रॉडर लेवल पे ये कंपैरिजन हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। वी आर नॉट एट ऑल सेइंग कि एचयूएल इज नॉट अ गुड कंपनी और आईटीसी बहुत बढ़िया कंपनी है, उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल ऑल्सो, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में at current point of situation, ITC is looking better placed compared to HUL. We are not denying that HUL is a world-class company. It has created very good valuation for its existing investors, और आने वाले समय में भी ये करता ही रहेगा। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में डाउनसाइड रिस्क जहां पे कम है, अपसाइड पोटेंशियल जहां पे ज्यादा लगता है, वो हमें आईटीसी नजर आता है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू यू, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो आपने आपके एडवाइजर को पूछ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने चाहिए। इफ यू वांट एनी एडवाइस ऑन योर करंट पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग, तो हमारे पास वो एडवाइजरी प्लान्स अवेलेबल है। अगर आपको मॉडल पोर्टफोलियोज सब्सक्राइब करने हमारे, जहां पे हमने रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं, स्टॉक्स के, इवन म्यूचुअल फंड्स के भी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उसके लिए आपको हमारा मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करना होगा। स्टे होम ये कूपन कोड यूज करके यू कैन गेट डिस्काउंट्स अप टू 10 to 25% इफ यू गो फॉर द कॉम्बो ऑफर्स। तो जरूर इस चीज का लाभ उठाइएगा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।